चलिए अब नहीं आगे बढ़ते हैं। डेफिनेट इंटीग्रेशन, आज बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। लिखेंगे प्रॉपर्टीज डेफिनेट इंटीग्रल। निश्चित समाकल के गुण, प्रॉपर्टीज पे बात करेंगे। निश्चित समाकल के गुण, प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल। जरा ध्यान देंगे बेटा, प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, ध्यान से देखते रहिए। देखिए इधर प्रॉपर्टी का ही पूरा खेल है। काफ़ी सवाल मैंने कहा था 12 क्वेश्चन, ये 10-12 क्वेश्चन ऐसे हैं डेफिनेट के जो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके बड़े क्वेश्चन हैं। 8 नंबर की लिस्ट, 5 नंबर की लिस्ट में शामिल होंगे। तो हम उन 10-12 क्वेश्चन को ज़रूर देखेंगे और वो आपको सीट में ऐड भी करने होंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कुछ, लिखेंगे प्रॉपर्टी फर्स्ट। अगर लिमिट लिखी है a से b fx dx, अगर लिमिट लिखी है a से b fx dx, इस प्रॉपर्टी का कहना है अगर आप लिमिट्स को इंटरचेंज करते हो, b to a करते हो, तो बाहर क्या लग जाएगा? माइनस लग जाएगा बेटा। अगर लिमिट लिखी है a to b, उसको अगर आपने इंटरचेंज किया, b to a कर दिया, तो तुरंत बाहर माइनस लग जाएगा। ठीक है। प्रॉपर्टी नंबर सेकंड क्या होगी? सेकंड प्रॉपर्टी क्या होगी? a से b fx dx, x की जगह क्या रखोगे? a प्लस b माइनस एक्स, तो भी उसका आंसर में बदलाव नहीं होगा। ये प्रॉपर्टी सेकंड है और इसी का पूरा रोल है। प्रॉपर्टी सेकंड का ही डेफिनेट में पूरा रोल है। क्या कहा? a टू b पहली प्रॉपर्टी, अगर लिमिट्स को इंटरचेंज करोगे, b टू a करोगे, तो तुरंत बाहर माइनस लग जाएगा। ठीक है बेटा। अगर लिमिट लिखिए a से b, अगर आप इसे b टू a करोगे, इंटरचेंज करने का मतलब जैसे डिटर्मिनेंट में आपने सीखा था, कोई भी दो कॉलम को इंटरचेंज करते हो, कोई भी दो रो को इंटरचेंज करते हो, तुरंत बाहर क्या लग जाता है? माइनस। पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? वैसे ही यहां पर भी क्या होता है, कोई भी दो लिमिट्स को इंटरचेंज करने पे बाहर माइनस लग जाता है। डिटर्मिनेंट में क्या होता है, कोई भी दो कॉलम को, कोई भी दो रो को इंटरचेंज करोगे, बाहर माइनस लगेगा। लेकिन ये तो बात थी किसकी भाई? दो कॉलम को इंटरचेंज करने पर क्या लग जाता है? बाहर माइनस। वो डिटरमिनेंट में होता है। वैसे यहां पर कोई भी दो अपर लोअर को इंटरचेंज करोगे, तुरंत बाहर माइनस लग जाएगा। a टू b लिखा हुआ है, अगर x की जगह a प्लस बी माइनस एक्स रखोगे, तो क्या होगा बेटा? x की जगह a प्लस बी माइनस एक्स रखोगे, तो क्या होगा? x की जगह अगर a प्लस बी माइनस एक्स रखते हो, तो भी उस डेफिनेट में कोई बदलाव नहीं होगा। इस बात का ध्यान रखें। अगर a टू b लिखा हुआ है, अगर a से b लिखा है fx dx, अगर हम x की जगह a प्लस बी माइनस एक्स रखते हैं और उस डेफिनेट को सॉल्व करते हैं, तब भी उसका आंसर वही आएगा। ठीक है। अगर a से b लिखा है, अगर पहली प्रॉपर्टी में a से b लिखा है, अगर उसको इंटरचेंज करोगे, b टू a करोगे, तो बाहर माइनस लग जाएगा। और a से b लिखा हुआ है, x की जगह क्या रखोगे? a प्लस बी माइनस एक्स, तब भी उस डेफिनेट का वैल्यू नहीं चेंज होगी। ठीक है। ये प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है। जहां जहां x है, x की जगह हम क्या लिख सकते हैं? अपर लोअर प्लस अपर माइनस एक्स। लोअर में अपर को जोड़ोगी माइनस एक्स, a प्लस बी माइनस एक्स, एक्स की जगह रखेंगे। प्रॉपर्टी नंबर थर्ड में क्या होता है?
प्रॉपर्टी नंबर थर्ड में क्या होता है, इसको जरा ध्यान दें। प्रॉपर्टी सेकंड तो आपको समझ में आ गया, एक्स की जगह ए प्लस बी माइनस एक्स रखोगे, उस डेफिनेट को सॉल्व करोगे तो वैल्यू सेम आएगी। प्रॉपर्टी नंबर थर्ड में क्या होता है, तो ये आपने पहले इतना क्लियर कर लिया, पहले इन दो प्रॉपर्टी पर ही क्वेश्चन बता दीजिए, एक्सप्लेनेशन नहीं देंगे, प्रॉपर्टी कैसे आई वो जानने की जरूरत नहीं, बस इतना याद रखो कि हाँ ये आपस में बराबर होता है। एग्जाम्पल के लिए प्रॉपर्टी सेकंड को एग्जाम्पल के द्वारा फिल कराना चाहते हैं, जैसे एक्स स्क्वायर डी एक्स 1 से 2। अगर मैंने क्वेश्चन दिया 1 से 2 एक्स स्क्वायर डी एक्स, अगर आप इसको इंटीग्रेट करोगे तो क्या होगा, x की पावर 3/3 और लिमिट क्या होगा 1 से 2। ये तो आपको मालूम है x के रिस्पेक्ट में हो रहा है, तो x की वैल्यूज होंगी, किसकी वैल्यूज होंगी, x की वैल्यूज होंगी, ठीक है। तो यहाँ पर क्या किया, अपर लिमिट रखा 2 रखेंगे, 2 का क्यूब बाई 3 माइनस लोअर लिमिट रखेंगे बाई 3, तो ये होगा 8/3 माइनस का 1/3 और ये होगा 7/3। ये हमारा आंसर आ गया बेटा, ठीक है, ये हमारा आंसर आ गया। पहले इंटीग्रेशन करेंगे, फिर अपर लिमिट रखेंगे माइनस लोअर लिमिट रखेंगे और कैलकुलेशन करेंगे, वही हमारा आंसर आ जाता है, ठीक है। लेकिन अगर हम ये चीज़ देखना चाहें, ये चीज़ बराबर है कि नहीं है, प्रॉपर्टी की मदद से देखना चाहें, तो ये अभी हमें फील हो जाएगा। क्या करेंगे, एक्स जगह क्या रखेंगे, प्रॉपर्टी से कैसे फील होगा, लोअर अपर को जोड़ो माइनस एक्स। देखो ए प्लस बी माइनस एक्स, इसको हम प्रैक्टिकल कर रहे हैं, प्रॉपर्टी सही है कि नहीं है, सही काम कर रही कि नहीं कर रही। देखो इस प्रॉपर्टी का कहना क्या है कि जिसका इंटीग्रेशन आप कर रहे हो, जिस फंक्शन का, अगर x जगह क्या रखेंगे, अपर लोअर को जोड़ेंगे, लोअर अपर को जोड़ेंगे माइनस x करेंगे, तो उस डेफिनेट की वैल्यू भी वही आएगी। देखो x जगह क्या किया, दोनों को जोड़ा माइनस एक्स, a प्लस बी माइनस एक्स, तो यहाँ पर भी क्या किया, x जगह क्या रखेंगे, दोनों को जोड़ो माइनस एक्स, तो दोनों को जोड़ो कितना होगा 3 माइनस एक्स, 1 प्लस 2 3 माइनस एक्स। तो यहाँ पर जो x है, x की जगह रख देंगे तो कितना होगा 1 से 2, ठीक है। चेक कर रहे हैं क्या ये सही आ रहा है, इसका होल स्क्वायर करेंगे कितना होगा, 3 का वर्ग 9 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस का 6x। अगर इंटीग्रेट करोगे ऐसा लग रहा है कि नहीं आएगा वो 7/3, सर ये तो अलग चीज़ चल रही, उसमें एक्स स्क्वायर था, इसमें एक्स स्क्वायर के अलावा और भी हैं, कैसे आंसर सही आ जाएगा। तो हम तो प्रैक्टिकल कर रहे हैं ना, तो देखते हैं क्या आएगा कि नहीं आएगा। 9 का इंटीग्रेशन क्या होगा बेटा, 9x होगा, और यहाँ पर कितना होगा, प्लस x की पावर 3/3 माइनस 6x की पावर x, इसका x स्क्वायर बाई 2, लिमिट 1 से 2। यहाँ तक सही है कि नहीं, यहाँ तक कोई दिक्कत है, तो ये 2 से कैंसिल होगा, 2 3 6। अब एक काम करेंगे बेटा, सबसे पहले अपर लिमिट रखो, ऊपर वाली वैल्यू रखो, 2 रखो सब जगह, 9 दूनी 18, भाई 2 रखोगे आप यहाँ पर तो 9 दूनी 18, 2 रखो 2 की घात 3, 8/3 और फिर 2 रखो माइनस, ये कितना है 2 का स्क्वायर 4 3 12, फिर लोअर लिमिट रखो माइनस, लोअर लिमिट रखो 1, 9 प्लस 1/3 माइनस का 3, तो 18 में 12 गया, 6 प्लस 8/3 माइनस 9 में 3 गया, 6 प्लस 1/3, 6 प्लस 8/3 माइनस का 6 माइनस 1/3, 6 से 6 कैंसिल, क्या 7/3 आ रहा है, क्या आ रहा है बोलो। तो यहाँ से क्या फील हो रहा है बेटा, यहाँ से महसूस हो रहा है कि ये हमारी प्रॉपर्टी सही काम कर रही है। प्रैक्टिकल, भाई आप केमिस्ट्री में करते हो, केमिस्ट्री में कहा जाता है कि लैब में आओ, प्रैक्टिकल कराया जा रहा है, रिएक्शन तो पढ़ ही रहे हो आप, फिर क्या जानने की जरूरत है, भाई आपने पढ़ा इससे ये बनेगा डाइल्यूट HCl। अब क्या हुआ कि आपको प्रैक्टिकल करने जाना इसलिए पड़ता है कि वो चीज़ ज़्यादा आसानी से याद हो जाती है, आंखों से दिख जाता है। वैसे ही यहाँ पर भी हमने एक प्रैक्टिकल किया, हमने प्रूफ तो नहीं बताया कैसे आए, लेकिन हाँ एक प्रैक्टिकल कर सकते हैं कि ये कैसे हुआ, लेकिन इसका प्रूफ बताना जरूरी है क्योंकि ये आ सकता है पेपर में कि सिद्ध कीजिए, ये सिद्ध कीजिए, तब क्या करोगे भाई,
तो आपको ये सिद्ध करके कैसे दिखाओगे? तो अब हम आपको इसको सिखाते हैं, लेकिन सबसे पहले इस प्रॉपर्टी को फील करना जरूरी है, विश्वास करना जरूरी है कि हाँ ये चीज सही है। सबसे पहले क्या करना है, आपने इंटीग्रेशन, आपको मैंने बताया अगर कोई भी डेफिनेट का क्वेश्चन आ जाए, अगर उसमें आप x की जगह दोनों को जोड़ोगे माइनस x रखोगे, लोअर अपर का जोड़ माइनस x रख के उस डेफिनेट को सॉल्व करते हैं, उसका आंसर पहले जैसा आता है। तो यहां पर हमने इसका इंटीग्रेशन डायरेक्ट किया था, 7/3 आया था। प्रॉपर्टी लगाई, दोनों का जोड़ माइनस x यानी 3 माइनस एक्स होल स्क्वायर ओपन किया, लग रहा था अलग आएगा, लेकिन वास्तव में लास्ट में देखा आंसर वही है। लेकिन बहुत बच्चे कहते हैं कि सर प्रॉपर्टी क्यों लगाई, आंसर आ तो गया 7/3, इजी है, प्रॉपर्टी लगा के तो और टफ हो गया। ये बात सही है। डिटरमिनेंट में कब लगाते हो, जब जरूरत पड़ती है ना, ऐसे थोड़ा ना गुणा करके जोड़ दोगे, भाई नंबर छोटे छोटे दिए, एक्सपेंड किया, हो गया काम खत्म। लेकिन जब टफ होता है सवाल तो हम प्रॉपर्टी का इस्तेमाल उसे हल्का करते हैं। सेम यही फंडा है। आपको लग रहा है डिफिकल्ट होता है क्वेश्चन, तुमने डिफिकल्ट किया है, जब इजी सवाल में प्रॉपर्टी लगाओगे डिफिकल्ट हो जाएगा। मतलब प्रॉपर्टी की आवश्यकता ही नहीं है, क्यों लगाया? तो सर यहाँ पर आपने क्यों लगाया, ये महसूस कराने के लिए कि प्रॉपर्टी हमारी सही है, इसलिए मैंने एग्जाम्पल दिया। हमने कहा भाई अगर हम इसमें ऐसा लगा दें, लेकिन अगर ये क्वेश्चन ये ना होता, अगर ये क्वेश्चन ये होता तो फिर आप प्रॉपर्टी से ही इजी कर पाते। जैसे एग्जाम्पल के लिए अगर क्वेश्चन उसकी बजाय ये होता 3 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, तो ये प्रॉपर्टी से इजी हो जाता। कैसे? एक्स की जगह क्या रखोगे, दोनों का जोड़ माइनस एक्स, दोनों को जोड़ दो, कितना होगा 3 माइनस एक्स। अगर यहां पे रखोगे ना 3 माइनस एक्स तो कितना होगा, देखो इजी होगा कि नहीं होगा, एक्स स्क्वायर होगा नहीं होगा। तो प्रॉपर्टी सर कब लगानी है, प्रॉपर्टी आप जब सवाल दिक्कत दे रहा है तब लगानी है, ठीक है। तो प्रॉपर्टी फर्स्ट क्या है बेटा, प्रॉपर्टी फर्स्ट क्या सीखा हाँ बहुत बढ़िया, लिमिट्स को अगर इंटरचेंज करोगे डेफिनेट इंटीग्रेशन में बाहर माइनस लग जाता है। प्रॉपर्टी नंबर सेकंड, अगर डेफिनेट इंटीग्रेशन में x की जगह दोनों का जोड़ माइनस एक्स रखोगे, लोअर अपर का जोड़ माइनस एक्स रखोगे, फिर उस डेफिनेट को सॉल्व करोगे, आंसर सेम आएगा। आइए अब हम जानते हैं प्रॉपर्टी सेकंड कैसे हुई। सर क्यों, इसलिए जानना जरूरी है बेटा। कभी कभी ऐसा भी पेपर हो जाता है जिसे आपको ऐसा लगता है पेपर इस बिल्कुल अलग आया इस बार, तो वैसा ना हो इसलिए पहले से आप तैयारी करके जाएं। वैसे तो ये चांस है कि नहीं आएगा, लेकिन नेगेटिव सोच रहे हैं साथ में, मतलब पॉजिटिव सोच रहे हैं, ठीक है, लेकिन कभी कभी ऐसा भी आपको तैयार रखना पड़ेगा कि नहीं भी आएगा कोई दिक्कत नहीं, अगर पेपर इस तरह से आ जाता है तो कोई परेशानी ना हो। ये सवाल आपका 5 नंबर में पूछा जा सकता है कि सिद्ध कीजिए ये सेकंड प्रॉपर्टी। चलो इसको बताते हैं कैसे हो, लेकिन इससे पहले प्रॉपर्टी थर्ड भी आपको बता देते हैं, क्योंकि प्रॉपर्टी थर्ड की जरूरत पड़ी। बेटा देखो प्रॉपर्टी थर्ड कह रहा है, डेफिनेट में ये बताओ आंसर हमेशा किसके टर्म में आता है, बोलो, कोई नंबर आता है, बहुत बढ़िया, कोई कांस्टेंट नंबर आता है। एक्स के रिस्पेक्ट में हो रहा है लेकिन एक्स के टर्म में नहीं है, टी के रिस्पेक्ट में हो रहा है टी के टर्म में नहीं। बस यही है प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी ये कह रही है कि अगर आपका एक्स में फंक्शन दिया हुआ है, आप उसे एक्स लेटर की बजाय किसी दूसरे लेटर से भी रिप्लेस कर सकते हो। उसका कारण आंसर में वो लेटर आना ही नहीं, चाहे उसे एक्स लिखा है उसे टी लिख दीजिए, लेकिन हाँ जहाँ जहाँ एक्स लिखोगे टी लिखोगे, फिर वहाँ क्या लिखना पड़ेगा, डी टी लिखना पड़ेगा। अगर एम लिखोगे तो वहाँ पर डी एम लिखना पड़ेगा। ये मिटा दे बेटा, नोट तो नहीं कर रहा कोई? चलो देखो इधर, यहाँ पर क्या बात कही गई प्रॉपर्टी थर्ड में, प्रॉपर्टी थर्ड में क्या बात कही गई जरा देखेंगे। प्रॉपर्टी थर्ड में क्या कह रहे हैं जरा देखेंगे इधर। ये लिखा है ए से बी एफ एक्स डी एक्स, अगर एक्स के टर्म में दिया हुआ है ए से बी एफ टी डी टी, ए से बी एफ थीटा डी थीटा,
ये होता है बेटा, चाहे x के टर्म में लिखो, चाहे t के टर्म में लिखो, चाहे m थीटा के टर्म में लिखो, वैल्यू हमेशा क्या रहेगी, डेफिनेट की सेम रहेगी, वेरिएबल पर डिपेंड नहीं करेगी। x के टर्म में लिखा, t के टर्म में लिखा और थीटा के टर्म में लिखा, ठीक है बेटा। x के टर्म में लिखो, चाहे थीटा के टर्म में लिखो, चाहे m के टर्म में लिखो, वैल्यू हमेशा क्या रहेगी, सेम रहेगी। डेफिनेट का आंसर हमेशा सेम रहेगा, चाहे x के टर्म में लिखो, चाहे थीटा के टर्म में लिखो, चाहे t के टर्म में लिखो, वैल्यू हमेशा क्या होगी, सेम होगी। प्रूव दैट a से b fx dx, a से b x जगह रखेंगे a प्लस बी माइनस एक्स, और इस डेफिनेट को सॉल्व करोगे सेम आएगा। ये तो था 5 नंबर का सवाल है, मान लीजिए, तो बहुत इजी है। हम राइट हैंड साइड लेंगे, a से b। अच्छा बेटा देखो, कई बार ऐसा होता है कि आप डेफिनेट में जो प्रॉपर्टी थर्ड है, सर प्रॉपर्टी थर्ड तो कोई बताने की जरूरत नहीं, वैसे तो समझ ही में आ रहा है। जब आप कह रहे हैं कि आंसर में टी नहीं आना तो चाहे एक्स लिख लो, इसलिए बोला कभी कभी आप टी मानते हो, जैसे 1 प्लस सब्स्टिट्यूशन में मानते हो ना टी। जैसे आपने कोई सवाल है एग्जाम्पल के लिए, x 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स, एग्जाम्पल दे देते हैं इस प्रॉपर्टी थर्ड का। देखा जाए मतलब क्या जरूरत थी सर ये बताने की, प्रॉपर्टी थर्ड तो अगर ना भी बताएं तो समझ में आता है, एक्स के टर्म में लिखो। ऐसा इसलिए कभी कभी आप टी मानते हैं, थोड़ी देर बाद हम लिमिट चेंज करने के बाद टी को फिर से एक्स लिख देते हैं, क्योंकि हम जानना है कि हमारा वेरिएबल पर डिपेंड नहीं कर रहा है। देखो हमने क्या किया, देखो इधर यहाँ पर ये है, इसको लेट कर लिया बेटा, क्या लेट कर लिया, 1 प्लस एक्स स्क्वायर को टी, अवकलन करो 1 का 0, एक्स स्क्वायर का 2x इंटू डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। तो एक्स डी एक्स इज इक्वल टू कितना होगा, डी टी बाई 2 होगा कि नहीं होगा, बताओ बोलो। तो एक्स डी एक्स की जगह कितना लिख दिया, डी टी बाई 2, और ये 1 बाई टी। लिमिट चेंज करना पड़ेगा, एक्स 0 है तो टी 1 होगा, एक्स 1 है तो टी होगा। लिमिट्स को चेंज कर दिया। अब देखो अगले स्टेप में, देखो 1/2 कांस्टेंट बाहर लिया है, 1 से 2 1 बाई एक्स डी एक्स। देखो ये इसलिए बताई प्रॉपर्टी, यहां पर प्रॉपर्टी बताने का कारण यही था, नहीं तो इस प्रॉपर्टी में कुछ नहीं है। ये यही कहता है कि जब आप कहीं पे टी मानते हो, जैसी टी मानते हो, जब तक लिमिट चेंज नहीं करते हो तब तक मतलब रहता है। देखो यहां पर हमने लिमिट चेंज करने के लिए मतलब रखा, जैसी लिमिट चेंज हो गई अब हमारा मतलब खत्म हो गया। अब हम उस टी लेटर को वापस किससे रिप्लेस कर देंगे, एक्स से रिप्लेस कर देंगे। कहां पर बेटा, क्या प्रॉपर्टी मैंने चेंज किया, नहीं वो ये तो प्रॉपर्टी कह रही है एक्स की जगह ए प्लस बी माइनस रखो, ये दूसरी प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं, वेरिएबल को चेंज करने की बात कर रहे हैं। ये जो आप कह रहे हो ना बेटा सिर्फ अभी सुन लो, यहां पर लिखा है ए से बी, ये लिमिट तो चेंज नहीं की हमने क्या किया, यहाँ पे कुछ टी तो माना नहीं है, वहाँ पे टी माना है, इसलिए लिमिट में बदलाव किया। यहाँ पर एक्स की जगह, ये तो प्रॉपर्टी सेकंड थी जिसमें कहा जाता है कोई भी फंक्शन दिया हो, एक्स की जगह ए प्लस बी माइनस एक्स रख दोगे, फिर उस डेफिनेट को सॉल्व करोगे, वैल्यू सेम आएगी। ये हमारी प्रॉपर्टी नंबर सेकंड थी। लेकिन जब हम कह रहे हैं टी मानेंगे तो वहाँ पर लिमिट चेंज करनी पड़ेगी। आया बेटा, नहीं तो इसमें नहीं चेंज करनी ना, यहां पर वही तो समझा रहे हैं। ये जो प्रॉपर्टी थर्ड है, आप वेरिएबल को रिप्लेस किया, यहां पे आपने माना नहीं है कुछ, यहां पर एक्स की जगह जहां जहां एक्स की जगह टी लग दिया, जहां जहां टी है वहां पर थीटा लग दिया, आपने केवल वेरिएबल को रिप्लेस किया, तो ये लिमिट में कोई चेंज नहीं होगा। मतलब ये कहना चाह रहा है कि कोई भी सवाल दिया हो, चाहे ऐसे लिखो 1 से 2 एक्स स्क्वायर डी एक्स, इसका आंसर
1 से 2 टी स्क्वायर डी टी इसका आंसर, और 1 से 2 एम स्क्वायर डी एम इसका आंसर हमेशा सेम आएगा। ठीक है, आप वेरिएबल को रिप्लेस कर रहे हो, यहाँ पर हमने माना है थोड़ी देर बाद वेरिएबल को रिप्लेस किया तो लिमिट में कोई चेंज नहीं होगा। समझ में आया बेटा? वेरिएबल को रिप्लेस करते हैं, आप टी मानोगे तो भैया लिमिट को चेंज करना पड़ेगा, लेकिन आप रिप्लेस करोगे किसी दूसरे वेरिएबल से तो लिमिट वही रहेगी। बस ये है कि अब देखो जैसे यहाँ पर देखा जाए, ये प्रॉपर्टी केवल इन्हीं इस टाइप के सवालों के लिए बनाया जाता है। बताएं कहीं पे पता चला I1 लिखा हुआ है और कहीं पर I2 लिखा है कंपटीशन में, और पता चला आपने I2 में प्रॉपर्टी लगाया, सॉरी प्रॉपर्टी क्या टी माना, अब वो टी के टर्म में बन गया, लेकिन अब क्या है उसको थोड़ी देर बाद x से रिप्लेस करो तो I1 के बराबर आ रहा है। ऐसे कोई क्वेश्चन होता है, लेकिन अभी वो सब बताएंगे आपको। बस आप ये ध्यान से देखते रहिए कि टी मानने का जो कहानी है जब भी डेफिनेट में अप्लाई होगी, एक होता है टी मानना और एक होता है टी मानना नहीं, बस जहाँ जहाँ टी वहाँ पे किससे रिप्लेस कर देना, किसी दूसरे वेरिएबल से। तो टी को x से रिप्लेस करोगे तो वहाँ उधर वाली जला दो, टी को अगर x से रिप्लेस करोगे, रखे रहने दो, अभी बंद हो जाएगा, फिर मेहनत करनी पड़ेगी, लगे रहने दो। ठीक है, तो ये ध्यान रखना बेटा, याद रखना वेरिएबल को रिप्लेस करोगे, वेरिएबल को रिप्लेस करोगे तो लिमिट में चेंज नहीं होगा, लेकिन जब भी आप टी मानोगे 1 प्लस स्क्वायर किसी को भी टी माना तो वहां पर लिमिट में बदलाव होगा। तो यहां पर क्या किया बेटा, देखो 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 प्लस एक्स स्क्वायर को टी माना, 1 प्लस स्क्वायर को टी माना तो 2x dx, x dx की जगह क्या रख दिया, dt बाई 2। जैसे ही हमने इसको माना था तो अब हम लिमिट को बदलाव करना पड़ेगा। x जब 0 है तो यहाँ पे रखेंगे तो देखेंगे t कितना आ रहा है 1, और जब x 1 है तो यहाँ पे रखेंगे t, देखेंगे कितना आ रहा है 2। हो गया, अब हमने उस वेरिएबल को फिर रिप्लेस कर दिया x से, जबकि देखा जाए यहाँ पे बाउंस हो रहा है बोलने को, ये सोच रहे सर t की जगह रखा नहीं है आपने, t की जगह आपने रिप्लेस किया x से। t को किससे रिप्लेस किया है, x से रिप्लेस किया है। तो अब ये आप आगे बढ़ सकते हो, समझ सकते हो। प्रॉपर्टी फर्स्ट, फिर से सुनिए, प्रॉपर्टी फर्स्ट क्या है, प्रॉपर्टी फर्स्ट क्या है बोलो, अगर लिमिट्स को इंटरचेंज करेंगे तुरंत बाहर माइनस लगेगा। प्रॉपर्टी नंबर सेकेंड, अगर x की जगह a प्लस बी माइनस एक्स, ये a प्लस बी क्या होता है, लोअर अपर, निम्न सीमा उच्च सीमा का जोड़ माइनस x। अगर x की जगह रखेंगे तो आपका डेफिनेट का आंसर वही आएगा। प्रॉपर्टी नंबर थर्ड, वेरिएबल को किसी दूसरे वेरिएबल से रिप्लेस करेंगे, कोई वैल्यू दिक्कत नहीं आएगी, लिमिट वही रहेगी, ऐसे भी रिप्लेस कर रहे हो। और जब t मानोगे तो लिमिट चेंज होगी, बाद में उस t को हम क्या लिख सकते हैं, x भी लिख सकते हैं। बेटा ये बात समझ में आई? आइए इस प्रॉपर्टी को समझते हैं हुआ कैसे। मिटाएं इसे, देखो इधर आवाज न करो, इसको नोट कर लीजिए। थर्ड जहां पे लिखा था वहीं पर ही कहीं पे लिख दो, इसीलिए बताया है कि टी मानने के बाद आप दोबारा से जहां टी लेटर वहां पे एक्स से रिप्लेस किया जा सकता है। हम टी की वैल्यू नहीं रख रहे हो कोई, हम रिप्लेस कर रहे हैं दूसरे वेरिएबल से, किसी भी वेरिएबल से रिप्लेस, क्योंकि उस डेफिनेट में उससे कोई मतलब नहीं। अब देखिए रब कर दें, हो गया। मिटा दें। अब देखो क्या करेंगे, देखो इधर समझते रहो, बहुत अच्छा सवाल आने वाला है। भी बहुत ऐसे टाइप के क्वेश्चन आने वाले जो एक सिमिलर टाइप के हैं।
प्रैक्टिस कराएंगे अभी। देखो क्या कहिए हमने, यहां पर हमने मान लिया, लेट कर लिया a प्लस बी माइनस एक्स को t, a प्लस बी माइनस एक्स को t मान लिया। अवकलन करो, दोनों का 0 हो गया, माइनस डी एक्स। कैसे? अरे जब ये दोनों का 0 हो जाएगा, जैसे t का dt लिख देते वैसे x का क्या लिख देंगे, dx। x का 1 इंटू डी एक्स यानी dx, और इधर सिंगल लेटर dt, तो यहाँ पर dx की जगह क्या लिखना, कितना लिखेंगे, माइनस dt। तो यहाँ पर हमने a प्लस बी जो माना था माइनस एक्स को t, उसकी जगह हमने t रख दिया, और dx की जगह कितना रखोगे, माइनस dt। अब देखो यहाँ पर हमने किसी दूसरी चीज को t माना है बेटा सिवा, तो यहाँ पर हमें लिमिट को बदलना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। क्या होगा, कोई बता सकता है, चेंज कर सकता है? जब ये किसकी वैल्यू है, x की, जब x a है उस समय t निकालो, कितना होगा, होगा कि नहीं होगा, b। अरे देखो यहाँ पर a रखोगे लोअर लिमिट, फील करो, जब a रखोगे a प्लस बी माइनस a इज इक्वल टू t, तो माइनस a से a चेंज क्या होगा, b। और जब अपर लिमिट b होगा तब देखो x कितना होगा, सब t कितना होगा, a। इसके बाद छोटा सा है, कोई दिक्कत नहीं, माइनस बाहर लिख देंगे, माइनस साइन को बाहर लिया है, b2a ft dt, ये माइनस कितना होगा, माइनस बाहर आ रहा है, प्लस कर सकते हो, इंटरचेंज कर दो, फिर एक और बाहर माइनस निकलेगा, उस माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, क्योंकि हमें जो ये लाना है राइट हैंड साइड में कहीं माइनस नहीं है, तो इसको इंटरचेंज करेंगे, बाहर क्या निकलेगा, माइनस। लिमिट्स को इंटरचेंज करने पर बाहर क्या आता है, माइनस आता है। अब इस माइनस के कारण ये क्या हो जाएगा, प्लस। a टू b, यहां पे ब्रैकेट में जरूर लिखेंगे बाई प्रॉपर्टी, बाई प्रॉपर्टी, प्रगुणों से लिख सकते हो। तो ये क्लियर हो जाएगा कि हाँ भाई, यानी प्रॉपर्टी अप्लाई की तब हुआ है। अच्छा अब बताइए, अब क्या करें, कैसे आएगा लेफ्ट हैंड साइड, अब क्या किया जाएगा, बहुत बड़े टी की जगह रिप्लेस कर दो, एक्स कर ले। भाई आपका मतलब तब तक है जब तक टी माना है, लिमिट को चेंज किया, जैसी लिमिट चेंज हो गई अब उस पर मत ध्यान दो, क्या माना था मैंने, उससे अब कोई मतलब नहीं। अब हम उस टी वेरिएबल को किससे रिप्लेस कर देंगे, एक्स से। ये भी क्या है, ये भी क्या है, प्रॉपर्टी, ये भी क्या है बेटा, तो यहां पे जरूर लिखेंगे बाई प्रॉपर्टी, प्रगुणों से, हैंस प्रूफ। ये तो मैं प्रूफ करना था, हो गया, देखिए प्रूफ। राइट हैंड साइड को लिया a प्लस बी माइनस एक्स, लेफ्ट से राइट में जाओगे थोड़ा टफ हो जाएगा, इसलिए राइट से लेफ्ट में आ रहे हैं। एक्स की जगह क्या रखा, a प्लस बी माइनस एक्स की को क्या मान लिया, t। जैसे t माना तुरंत लिमिट में बदलाव किया, फिर उस वेरिएबल को दोबारा से x से रिप्लेस किया, तो वापस वहीं हम पहुंच गए। तो प्रॉपर्टी फर्स्ट आप लोग जानते हैं। प्रॉपर्टी फर्स्ट क्या है, लिमिट्स को अगर क्या करेंगे हम, इंटरचेंज करेंगे, तुरंत बाहर क्या लगेगा, माइनस। प्रॉपर्टी सेकंड में, प्रॉपर्टी सेकंड में क्या होगा, कोई भी डेफिनेट इंटीग्रेशन का सवाल है, एक्स की जगह a प्लस बी माइनस एक्स कर लिखोगे तो आंसर वही आएगा। अब प्रॉपर्टी थर्ड, इतना याद रखो, वेरिएबल को किसी दूसरे वेरिएबल से रिप्लेस किया जा सकता है, लिमिट नहीं चेंज करनी, रिप्लेस करना है, जहां जहां एक्स है वहां टी लिख देना है। लिमिट तब चेंज होती है जब आप कुछ को टी मानते हो, जैसे 1 प्लस एक्स स्क्वायर टी मान लिया, a प्लस बी माइनस एक्स टी मान लिया, वहां पर आपको लिमिट को चेंज करना है।
तो प्रॉपर्टी फर्स्ट का कहना है लिमिट्स को इंटरचेंज करने पर बार माइनस, प्रॉपर्टी सेकंड एक्स की जगह a प्लस बी माइनस रखोगे, उस डेफिनेट का आंसर वही रहेगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ेंगे। हो गया? अब ऐसे क्वेश्चन दे रहे हैं, समझो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी इस टाइप के क्वेश्चन आ जाए, आपको कोई भी डेफिनेट का सवाल है, हम आज आपको बता दें, हमेशा शुरुआत कैसे करनी है, बड़े बड़े सिद्ध करने वाले जो आई मान के क्या करनी है, लेट उसकी वैल्यू क्या है आई, आई मतलब होता है इंटीग्रल, तो इंटीग्रल ही हो, लेट उसकी वैल्यू क्या है आई। फिर हम हमेशा प्रॉपर्टी लगाएंगे कौन सी, सेकंड, कौन सी, और फिर दोनों इक्वेशन को ऐड कर देना, फिर ऐसा कुछ फॉर्मेट बनेगा जिससे आपका सवाल सॉल्व हो जाए। ठीक है, ये डेफिनेट की कहानी। चलो मिटा दें, यही होना है चाहे जितना भी बड़ा सवाल आ जाए, बड़े से बड़े क्वेश्चन को ऐसे ही हल किया जाएगा। लिखिएगा प्रूव दैट, सिद्ध कीजिए सिद्ध कीजिए जीरो से पाई बाई टू साइन एक्स डिवाइडेड बाई साइन एक्स प्लस कॉस एक्स dx इज इक्वल टू पाई बाई 4। ये हमें सिद्ध करना है, सबसे बेसिक क्वेश्चन, डेफिनेट का सबसे पॉपुलर क्वेश्चन, 5 मार्क्स में आ जाएगा। कैसे करोगे जरा ध्यान देना। सॉल्यूशन हमेशा लेट करना है, मानना है। अब बताओ, ये बताओ बेटा, इसको आई मानना है, चलिए ठीक है, आई शुरुआत करनी है, 0 से पाई बाई 2 साइन एक्स डिवाइडेड बाई साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, फर्स्ट इक्वेशन। अच्छा ये बताओ बेटा, ये प्रॉपर्टी है, फर्स्ट प्रॉपर्टी है ना, डेफिनेट को सॉल्व करना चाह रहे हो, इस डेफिनेट को सॉल्व करना चाह रहे हो, इसको क्या मान लिया, आई। अच्छा ये बताओ, क्या इसका इंटीग्रेशन लग रहा है इजी हो जाएगा? सर इतने सवाल देखे लेकिन ऐसा सवाल नहीं देखा। हो तो जाएगा लेकिन ये थोड़ा डिफिकल्ट पड़ेगा। आप जब भी सवाल डेफिनेट का देखे, जैसे ऐसे सवाल दिया है जिनको देख के तुरंत नॉर्मल लग रहा है कि हाँ हो जाएगा इंटीग्रेशन, तो करो, क्या जरूरत उसमें प्रॉपर्टी लगाने की। लेकिन जो सवाल ऐसा लग रहा है यार तुरंत तो नहीं हो पाएगा जल्दी, तो उन सवालों में समझो आपको क्या मानना है, आई। क्या मानना है, आई। अभी देखो कितने फास्ट तरीके से हम आई निकालें। फास्ट का मतलब है बड़ा, मतलब इस तरीके से कि आपको ऐसा लगेगा यार सर ने जो निकालना था उसको इंटीग्रेशन ही नहीं किया, लेकिन जो आई माना उसी की वैल्यू आई। तो बस ये माइंड का खेल है। क्या करेंगे, बाई प्रॉपर्टी, बाई प्रॉपर्टी, एक्स की जगह क्या रखेंगे बेटा, एक्स की जगह क्या रखेंगे, दोनों का जोड़ माइनस एक्स, तो इन दोनों को जोड़ो कितना होगा, पाई बाई 2 माइनस एक्स, दोनों का जोड़ माइनस एक्स रखेंगे। ठीक है, तो रखेंगे कितना होगा, आई इज इक्वल टू 0 से पाई बाई 2, जहां जहां एक्स दिख रहा है एक्स जगह क्या रखेंगे, पाई बाई 2 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स प्लस का क्या होगा, कॉस पाई बाई 2 माइनस एक्स dx। ठीक है, इसको लिखेंगे i इज इक्वल टू 0 से पाई बाई 2 ये पाई बाई 2 कैसे बना,
ए प्लस बी दोनों को जोड़ा, दोनों को जोड़ने पे क्या आएगा π/2। ये मत सोचना नीचे वाला नहीं जोड़ा, जीरो है ना, दोनों को जोड़ोगे π/2 माइनस एक्स रख दिया। तो I इज इक्वल टू 0 से π/2 cos x डिवाइडेड बाई cos x प्लस का sin x dx। ये हमारी सेकंड इक्वेशन। याद कीजिए बेटा, बताया था हमने क्या, sin π/2 माइनस एक्स क्या होता है, cos x होता है, cos π/2 माइनस एक्स क्या होता है बेटा, sin x। मालूम है ना, sin π/2 माइनस एक्स क्या होगा, cos x, cos π/2 माइनस एक्स क्या होगा, sin x। तो यहाँ पर इसे cos x से लिख दिया बेटा, इसे cos x से लिख दिया, इसे sin x से लिख दिया। अब यहाँ पर इसके बाद हमेशा क्या करना है, ये हर सवाल में आप आदत बना लीजिए, पहले वाले को फर्स्ट इक्वेशन कहनी, जो क्वेश्चन दिया उसे आई मान के फर्स्ट इक्वेशन कहनी। अभी देखो बहुत सवाल आपके निकलने लगेंगे, ठीक है। फर्स्ट इक्वेशन में सेकंड इक्वेशन को ऐड करेंगे, देखो क्या फायदा हुआ जरा देखते हैं। लेफ्ट लेफ्ट जोड़ो, लेफ्ट में लेफ्ट ऐड करो, कितना होगा, i प्लस आई इज इक्वल टू 0 से π/2। ये वाली चीज और ये दोनों तो ऐड हो जाएंगी, लेफ्ट लेफ्ट, राइट राइट भी ऐड होगी, इसमें इसको ऐड कर दें, बोलो लिमिट सेम रहेगी ना दोनों की, एक साथ लिमिट एक बार लिख के दोनों को उसके अंदर कर देते हैं। तो ये लिखेंगे sin x डिवाइडेड बाई sin x प्लस cos x, और प्लस इसको ऐड करना है, राइट साइड में ये है और ये है, दोनों को ऐड करना है, प्लस क्या होगा cos x डिवाइडेड बाई, हर एक जैसा दिखे इसलिए दोनों तो एक जैसे ही हैं, ये और ये चीज़ एक जैसी अलग अलग है, तो sin x को पहले लिख दो, sin x प्लस cos x, एक जैसा बन जाए इसलिए ऐसा लिखो। तो i में बेटा i को ऐड करो, कितना होगा, 2i इज इक्वल टू 0 से π/2, एलसीएम लोगे sin x प्लस cos x, और यहाँ पर कितना होगा sin x प्लस cos x और dx, ये दोनों के दोनों कैंसिल हो गए। 2i इज इक्वल टू 0 से π/2 1 का इंटीग्रेशन। अब बताओ कितना इजी बन गया, बताओ कहाँ 1 बना दिया उसको, आसान हुआ कि नहीं। 1 का इंटीग्रेशन आसान है या इसका इंटीग्रेशन आसान है, 1 का। तो देखो कितनी चतुराई से, कितनी यहाँ पर प्रॉपर्टी का यूज़ करके हमने ऐसा किया। हमेशा कोई भी डेफिनेट क्वेश्चन नहीं आ रहा है, कैसे शुरुआत करनी, मेरी पॉइंट याद रखना, क्या करना है, आई मानना है, फर्स्ट क्वेश्चन देनी, उसके बाद प्रॉपर्टी लगानी, प्रॉपर्टी लगाने के बाद दूसरी क्वेश्चन तैयार होगी, फिर फर्स्ट इक्वेशन में सेकंड इक्वेशन को ऐड कर देना है। जैसे ही फर्स्ट इक्वेशन में सेकंड इक्वेशन को ऐड करोगे आपको कुछ फायदा मिलेगा। 1 बन रहा है, इधर कर देते हैं, 2i बराबर, लास्ट पार्ट इधर कर देना है, फिर उसके बाद क्या होगा, 2i इज इक्वल टू कितना होगा, 1 का इंटीग्रेशन x 0 से π/2। समझ रहे हो ना बेटा, 1 का समाकलन कितना होगा, x, तो कितना होगा बेटा, 2i इज इक्वल टू, अपर लिमिट होगी π/2 माइनस लोअर लिमिट को 0, 2i इज इक्वल टू π/2, i इज इक्वल टू π/2 दूनी 4। तो हमने इसका मान क्या माना था, i कितना आ रहा है π/4, यानी उसका मान कितना सिद्ध करना, π/4 आ तो रहा है, π/4 हमने i लेट किया, यानी मुझे i की वैल्यू प्रूव करके दिखानी होगी π/4, हैंस प्रूफ हो गया प्रूफ। 8 नंबर में भी आ सकता, कोई भरोसा नहीं इन सवालों का, 5 नंबर लायक भी हैं, 8 नंबर लायक भी। आई मानेंगे, हर सवाल में प्रॉपर्टी लगाएंगे, बाई प्रॉपर्टी लोअर अपर का जोड़ माइनस एक्स रखेंगे, और वो जो बनेगा वो सेकंड इक्वेशन होगी। दोनों इक्वेशन को आप ऐड करेंगे, दोनों इक्वेशन को ऐड करेंगे और आपका आसानी से आंसर आ जाए। जब अपर लोअर को ऐड करते हो, मान लो ये 0 नहीं, तो एक स्टेप में लिख दिया करो ऐसे, जैसे मैंने लिखा नहीं ऐसे लिख दो, फिर अगले स्टेप में इनको जोड़ो, रफ में जोड़ दो, रफ में जोड़ने की जरूरत नहीं, जैसे लिखा है π/6 प्लस π/3,
एक्स। तो इन दोनों को अपना अलग रफ में जोड़ के देखो, ये मान लो π/6 है, यहाँ पे पता चला π/3 है। स्टेप ये लिखो, अगले स्टेप में उनको रफ में जोड़ के लिख दो कितना आ रहा है जोड़। ठीक है, एक क्वेश्चन लिखेंगे इसको नोट करने के बाद। प्रूव दैट, सिद्ध कीजिए π/6 से π/3 रूट साइन एक्स डिवाइडेड बाई रूट साइन एक्स प्लस रूट कॉस एक्स dx। बताओ जल्दी से। रूट साइन एक्स बटे रूट साइन एक्स प्लस रूट कॉस एक्स, यह हमें सिद्ध करना है किसके बराबर? π/12 के बराबर। π/12 के बराबर सिद्ध करना है, जल्दी से करें। इससे जो पहला वाला क्वेश्चन था 0 से π/2 इंटीग्रेशन साइन एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, उसे सीट में लिख दो। कहाँ तक होगा इस क्वेश्चन? 126 का 130 तो परसों ही हो गए थे। 131 में डालो, कितना? 132 वहाँ है, 131 है, लिखो। इससे पहले वाला क्वेश्चन वो यही है, 0 से π/2 0 से π/2 साइन एक्स डिवाइडेड बाई साइन एक्स प्लस कॉस एक्स सिद्ध कीजिए। ये सिद्ध करना है π/4 के बराबर। 0 से π/2 साइन एक्स डिवाइडेड बाई साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, इसका इंटीग्रेशन का वैल्यू प्रूफ करनी π/4 के बराबर। कैसे होगा जरा देखिए। देखिए इधर कैसे होगा, ये क्वेश्चन हो गया। आ रहा है π/12। देखो अब आसान लग रहा होगा, इसको लिखेंगे लेट, मान लिया आई कोई भी आ सकता है ऐसे सवाल, आई मान के शुरुआत होगी। π/6 से π/3 रूट साइन एक्स डिवाइडेड बाई रूट साइन एक्स प्लस रूट कॉस एक्स dx। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन हो गई। बाई प्रॉपर्टी से क्या करेंगे, लोअर अपर को जोड़ेंगे, माइनस एक्स हो जाएगा। दोनों को जोड़ो जरा, π/6 में π/3 को जोड़ो, 6 एलसीएम लो, पाई प्लस 2π कितना होगा? 3π/6 यानी π/2 माइनस एक्स। तो लिखेंगे i इज इक्वल टू π/6 से π/3 अंडर रूट साइन π/2 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई अंडर रूट साइन π/2 माइनस एक्स प्लस अंडर रूट कॉस
पाई बाई 2 माइनस एक्स dx। तो i इज इक्वल टू 0 से, सॉरी 0 कह रहे हैं, पाई बाई 6 से पाई बाई 3, और ये तो आपको मालूम हो गया होगा साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स कॉस एक्स। तो इसको लिखेंगे रूट कॉस एक्स डिवाइडेड बाई रूट कॉस एक्स प्लस रूट साइन एक्स dx। ये हमारी क्वेश्चन नंबर क्या हो गई? सेकंड हो गई, सेकंड इक्वेशन। दोनों इक्वेशन को ऐड करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट प्लस इक्वेशन सेकंड। दोनों समीकरणों को जब जोड़ोगे तो लेफ्ट साइड ऐड होगी, i प्लस i, और राइट साइड ऐड होगी, रूट साइन एक्स डिवाइडेड बाई प्लस, इसमें इसको ऐड करो, कितना होगा बेटा? डिवाइडेड बाई रूट साइन एक्स dx। i में i को ऐड करोगे 2i इज इक्वल टू पाई बाई 6 से पाई बाई 3 अंडर रूट साइन एक्स प्लस अंडर रूट कॉस एक्स। एलसीएम आया, रूट साइन एक्स प्लस रूट कॉस एक्स, दोनों कैंसिल हो गए। तो 2i इज इक्वल टू कितना होगा? पाई बाई 6 से पाई बाई 3 1 dx। 2i इज इक्वल टू 1 का इंटीग्रेशन x, लिमिट हो गया पाई बाई 6 से पाई बाई 3। 2i इज इक्वल टू अपर लिमिट रखेंगे पाई बाई 3 माइनस लोअर लिमिट रखेंगे पाई बाई 6। 2i बराबर 6 एलसीएम आएगा, 6 का मल्टीप्लाई करो 2 पाई माइनस पाई। i इज इक्वल टू पाई बाई 6, 2 पाई में पाई गया पाई, i इज इक्वल टू पाई बाई 12। 2 भाग में जाएगा, 6 तो नहीं पा रहा, हैंस प्रूव्ड। यही हमें प्रूव करना था। i मान लिया उसको बाई प्रॉपर्टी, x जगह दोनों का जोड़ माइनस एक्स, इन दोनों का जोड़ होगा पाई बाई 2 माइनस एक्स। तो x जगह पाई बाई 2 माइनस एक्स रखोगे, ये बनेगा, दोनों इक्वेशन को ऐड करोगे, ये आपका 1 होगा, 1 का इंटीग्रेशन x, अपर लिमिट होगा माइनस लोअर लिमिट। देखो कितने क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं, ठीक है, हो गया क्लियर? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलो आगे लिखेंगे, एक और नोट कर लिया, और एक और लिखो सिद्ध करने वाला क्वेश्चन। प्रूव दैट 0 से पाई बाई 2 log 10x 133वें नंबर, कितने हो गए क्वेश्चन नंबर? 131 हो गए। ये वाला लिखो जरा, ये 2 में से कोई एक पूछा जा सकता है, ये 2 नंबर के सवाल हैं। सिद्ध कीजिए 0 के बराबर, ये सिद्ध कीजिए 0 के बराबर। जल्दी से करिए, कैसे होगा? अनसॉल्व देना बेटा। देखिए कैसे होगा बेटा, ध्यान देना। अब देखिए बेटा कैसे किया जाएगा। एक बोर्ड परीक्षा का वो भी सवाल देंगे जो 8 नंबर का पूछा गया। चलो देखो इधर कैसे होगा सॉल्यूशन। लेट कर लिया आई, 0 से पाई बाई 2 log 10x dx। फर्स्ट इक्वेशन
बाई प्रॉपर्टी एक्स की जगह क्या रखेंगे, दोनों का जोड़, लोअर अपर का जोड़ माइनस एक्स, एक्स जगह रखेंगे पाई बाई टू माइनस एक्स। तो आई इज इक्वल टू 0 से पाई बाई टू पाई बाई टू माइनस एक्स, आई इज इक्वल टू 0 से पाई बाई टू log cot x dx। सेकंड इक्वेशन देखो, 10 पाई बाई टू माइनस एक्स क्या होता है बेटा, cot x होता कि नहीं होता। दोनों इक्वेशन को ऐड करो, इक्वेशन फर्स्ट प्लस इक्वेशन सेकंड, दोनों इक्वेशन को ऐड कर दिया। लेफ्ट साइड में लेफ्ट साइड को ऐड करोगे, इसमें इसको जोड़ोगे i प्लस आई, 0 से पाई बाई टू log 10x प्लस log cot x dx। इसमें इसको जोड़ दिया बेटा, i में i को ऐड करोगे 2i इज इक्वल टू 0 से पाई बाई टू log 10x इंटू कॉट एक्स डी एक्स। आई बात समझ कैसे होगा बेटा, log m प्लस log n इज इक्वल टू log m इंटू n। टेन एक्स से 10x कैंसिल, कॉट एक्स को क्या लिखेंगे, कॉट एक्स को लिखेंगे 1 बाई 10x, 10x से 10x कैंसिल हो गया, तो इधर आएगा 0 से पाई बाई टू log 1 dx, log 1 की वैल्यू हो गई 0, हैंस प्रॉपर्टी यही प्रूव करना था। आई माना, प्रॉपर्टी अप्लाई किया, एक्स जगह दोनों का जोड़ माइनस एक्स, दोनों का समीशन माइनस एक्स, तो दोनों का समीशन पाई बाई टू माइनस एक्स रख देंगे, पाई बाई टू माइनस कॉट एक्स, दोनों को ऐड करोगे log m प्लस log n, log m इंटू एन, कॉट एक्स को लिखोगे 1 बाई 10x, 10x कैंसिल, log 1 की वैल्यू 0 हो गई, आई हमारा 0 सिद्ध हो गया, प्रूव हो गया। इसी तरह से सेकंड क्वेश्चन भी किया जाएगा जो उसके बाद लिखा है। हम देखेंगे एक प्रश्न जो कि बोर्ड परीक्षा 2020 की परीक्षा में आया गया, केवल जिसको ये कॉन्सेप्ट मिले मालूम होगा, कोई डेफिनेट का सवाल नहीं आ रहा, आई मानो, प्रॉपर्टी अप्लाई करो, प्रॉपर्टी कौन सी, सेकंड, एक्स की जगह नीचे ऊपर का जोड़ माइनस एक्स, और उसके बाद जो सेकंड इक्वेशन बनेगी दोनों इक्वेशन को ऐड कर दो, आपका सॉल्व हो जाएगा क्वेश्चन। लिखेंगे, रब करें, लिखिए बेटा, प्रूव दैट यूपी बोर्ड 2020 8 मार्क्स, दो खंड में आए थे, एक 4 नंबर का, दूसरा 4 नंबर का, पहले वाला लिख लो जरा। प्रूफ दैट, सिद्ध कीजिए, 0 से पाई बाई टू साइन की पावर 4x डिवाइडेड बाय साइन, सॉरी प्रूफ नहीं करना, इवेल्युएट करना है, ज्ञात करनी है इसकी वैल्यू। दूसरा एक और, ये 4 नंबर का 4 नंबर का 8 नंबर का होता है ना टोटल, भाई लॉन्ग क्वेश्चन कितने नंबर का होता है, तो उसको उन्होंने 2 पार्ट में बना दिया, 4 नंबर का ये, 4 नंबर का, तो 8 नंबर हो गए। 0 से a रूट एक्स डिवाइडेड बाई रूट एक्स प्लस रूट a माइनस एक्स डी एक्स। सॉल्व करिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन।
8 नंबर के हो गए। देखिए बेटा कैसे किया जाएगा, उठो दिनेश। देखिए बेटा कैसे होगा, इस क्वेश्चन को देखेंगे। 4 नंबर का ये, 4 नंबर का वो, ये 2020 की बोर्ड परीक्षा में आया है। अगर केवल किसी ने ये सुन लिया होगा, आई मान के सवाल सॉल्व कर लेगा, भले ना देखा होगा कभी क्वेश्चन। ये बहुत सारे पावर लगा सकते हैं हम, 6 पावर कर दें, 10 पावर कर दें, कुछ भी कर दें, अंडर रूट कर दें। और यहाँ पर आपको बता रहे हैं 10 भी कर देंगे, 10 और कॉट, तो भी सॉल्व करने का प्रोसेस वही रहेगा। सॉल्यूशन, आइए पहला क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखते हैं। क्या मान लेंगे बेटा, मान लिया, लेट कर लिया क्या, आई। 0 से π/2 साइन की पावर 4x डिवाइडेड बाई साइन की पावर 4x प्लस कॉस की पावर 4x dx। फर्स्ट क्वेश्चन, बाई प्रॉपर्टी क्या होगा बताओ, दोनों का जोड़ माइनस x। i इज इक्वल टू 0 से π/2 π/2 माइनस x 0 से π/2। अच्छा ये बताइए बेटा, साइन π/2 माइनस x कितना होता है, cos x, और cos π/2 माइनस x sin x होगा कि नहीं होगा, cos x की पावर 4 डिवाइडेड बाई cos x की पावर 4 प्लस इधर कितना होगा, sin x की पावर 4 dx। सेकंड इक्वेशन हो गई। आप क्या करेंगे, दोनों इक्वेशन को ऐड कर दिया, जैसे उस सवाल में किया था। दोनों इक्वेशन को ऐड करोगे, लेफ्ट साइड ऐड होंगी, i प्लस आई राइट साइड ऐड होगी 0 से π/2। इसको लिखेंगे साइन की पावर 4x डिवाइडेड बाई साइन की पावर 4x प्लस कॉस की पावर 4x प्लस राइट हैंड साइड में ये ऐड होगा, कितना होगा, कॉस की पावर 4x डिवाइडेड बाई साइन की पावर 4x कॉस की पावर 4x dx। हो गया बेटा क्लियर। साइन को पहले लिख दिया, कॉस को बाद में लिख दिया। दोनों इक्वेशन को जब ऐड करोगे, एलसीएम आ गया साइन की पावर 4x प्लस कॉस की पावर 4x, साइन की पावर 4x प्लस कॉस की पावर 4x dx। 0 से π/2 दोनों कैंसिल हो गए आपस में, 2i इज इक्वल टू 0 से π/2 1 dx। 1 का इंटीग्रेशन कितना होगा, x, लिमिट 0 से π/2, 2i इज इक्वल टू अपर लिमिट हो गई π/2 माइनस लोअर लिमिट 0, 2i बराबर π/2, i बराबर कितना होगा, π/4 होगा कि नहीं होगा इसका आंसर। इसको हमने i मान लिया, प्रॉपर्टी अप्लाई किया, दोनों इक्वेशन को ऐड किया, फाइनली जो हमने i माना था वो कितना निकल के आ गया। इसका मतलब इसकी वैल्यू क्या होगी, π/4। दूसरा वाला हुआ किसी से, कितना आ रहा है, ये π/2। अब देखो केवल फंडा मालूम था, कॉन्सेप्ट मालूम था, इसलिए आप सभी कर पाए। इसको मिटाएं, कोई नोट तो नहीं कर रहा है। चलिए सेकंड क्वेश्चन में देखेंगे, बिल्कुल वही सेम फंडा, सेम वही फंडा, क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है। एक ही कॉन्सेप्ट पे 2 क्वेश्चन दिए हैं, देखा जाए तो एक ही कॉन्सेप्ट पे 2 क्वेश्चन दिए हैं। फिर ये सारे वो सवाल है जानते हो जो 2020 में आए हुए हैं, और जो बच्चे आते थे जिस दिन पेपर था उससे एक दिन पहले हमने सब बताया था। 0 से π/8 log 2, सॉरी π/4 log 2, मतलब π/8 log 2 आंसर होता है। सारे सवाल 10-12 सवाल कर लो, जैसे जीवन परिचय है 5-6 याद कर लियो, फंस जाएगा, वैसे ये भी है। देखेंगे आई, सेकंड क्वेश्चन में आई मान लिया, 0 से a
रूट एक्स डिवाइडेड बाई रूट एक्स प्लस रूट ए माइनस एक्स डी एक्स। आंसर कितना आ रहा है? चलो बहुत बढ़िया। बाई प्रॉपर्टी आपने अप्लाई किया, दोनों का जोड़ माइनस एक्स, इन दोनों का जोड़ोगे कितना होगा? आई इज इक्वल टू कितना हो गया? एक्स जगह रखेंगे रूट ए माइनस एक्स प्लस ए से कैंसिल, आई इज इक्वल टू 0 से ए। सेकंड इक्वेशन रूट एक्स, दोनों इक्वेशन को ऐड करोगे बेटा, इक्वेशन फर्स्ट प्लस इक्वेशन सेकंड, दोनों इक्वेशन को ऐड करोगे, लेफ्ट साइड ऐड होगा, आई प्लस आई, राइट साइड ऐड होगा, रूट एक्स प्लस अपॉन रूट एक्स प्लस रूट ए माइनस एक्स प्लस रूट ए माइनस एक्स डिवाइडेड बाई, इसको पहले लिख देते हैं रूट एक्स को रूट ए माइनस एक्स, उसी के जैसा है, तो रूट एक्स प्लस रूट ए माइनस एक्स डी एक्स। आई में आई को ऐड करोगे, 2i इज इक्वल टू 0 से a रूट एक्स प्लस रूट ए माइनस एक्स प्लस रूट ए माइनस एक्स डी एक्स, दोनों कैंसिल हो गए, 2i इज इक्वल टू 0 से a 1 डी एक्स, 2i इज इक्वल टू 1 का इंटीग्रेशन x 0 से a, 2i इज इक्वल टू अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, 2i इज इक्वल टू a, i इज इक्वल टू कितना होगा? a बाई 2। हो गया कि नहीं हो गया बताओ? हैंस प्रूव्ड तो हुआ नहीं, क्योंकि ये सिद्ध करने वाला सवाल नहीं था, ज्ञात करना, इसलिए हमारा वैल्यू फाइंड हो गई a बाई 2। तो देखो दोनों क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, आपको 8 नंबर मिल जाएंगे। ठीक, चलो आगे देखेंगे नेक्स्ट। मतलब जो 12 क्वेश्चन हमने बताए थे, कोई भी ऐसा सेट नहीं उसमें वो सवाल ना हो, मतलब कोई भी ऐसा सेट नहीं एक होता है कि किसी में फंस जाए। अरे भाई कितने सवाल आ पाएंगे? एक ही तो आएगा, 2 आएगा ज़्यादा, 12 सवाल हैं किसी सेट में, उन 12 में फिर उसमें कोई दूसरे 2 आ गए, फिर उसमें कोई दूसरे 2 आ गए या 1 आ गया, इस तरह से वो सवाल फंस जाता है। चलो आगे देखेंगे, ये भी क्वेश्चन है 8 नंबर का। बोर्ड परीक्षा की डेट चेंज हो गई क्या? कितनी तारीख हो गई? कितनी तारीख में? 4 मई को, 6 मई को, कितने डेट नहीं दी उसमें? कितने लोगों को खुशी है इस बात की? चलो देखो इधर, इससे कोई मतलब नहीं, आप ये ध्यान रखिएगा। बहुत बच्चे ऐसे सोचते हैं चलो यार डेट बढ़ गई, बहुत लोग खुश होने लगते, कोई फायदा नहीं उससे। तो मैं अगले साल भी डेट कर देंगे तब भी दुखी होगा, जब अगले साल पहुंचोगे ना यार थोड़ा और डेट बढ़ जाए खुश। इसलिए जो है आप अपनी तैयारी रखें। क्लासेस आपकी 31 मार्च तक चलेंगी यहाँ पर, उसके बाद क्लास नहीं होगी। उसके बाद होगा हमारा स्टार्ट दूसरा बैच जो कि ऑनलाइन लाइव, जिसमें हम बताएंगे सारे पूरे इंडिया में जितने भी बच्चे हैं अगर 12th की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए 15 डेज या 20 डेज का एक लाइव सेशन रखेंगे डेली 2 घंटे, और 2 घंटे आपको कॉपी पेन लेकर बैठना है। इम्पोर्टेंट बताया जाएगा, केवल मैथमेटिक्स का इम्पोर्टेंट चलेगा। ठीक है, कितने लोग अटेंड करेंगे? कितने लोग नहीं करेंगे? देखो अभी ढीले हो तो फिर क्या होगा? कितने लोग नहीं अटेंड करेंगे? चलो बेटा क्लास अटेंड करना पड़े। सुधीर नहीं आया क्या? कहाँ गया? तो ये आपको ये ध्यान रखना है, क्लासेस जो हैं सबसे पहले ये सोचना चाहिए लाइव ऑनलाइन। ये मत कभी सोचा करो कि ऑनलाइन नहीं पढ़ सकते। बहुत बच्चे हमसे सीख रहे हैं ऑनलाइन, कई सारे बच्चे हैं राजस्थान के, बिहार के हैं, पटना के।
वीडियोस मांगते, कहते हम सर ने हमारी मैथ्स जो है 80% कंप्लीट हो गए। कुछ बच्चे 1-1 महीने से जुड़े हैं कि सर काफ़ी अच्छा हमारा कंप्लीट हो गया है, वो भी केवल ऑनलाइन देखकर। सब चीज़ें अब इसी को ये रिकॉर्ड कर ले, इसी को कोई देखेगा। बात तो वही है, तुम्हारा सोचने के नज़रिए पर है। आगे चल के ऑनलाइन ही आएगा सिस्टम। बहुत बच्चे ऐसे हैं घर बैठे अपनी तैयारी करेंगे। कानपुर आना है, एक रूम की व्यवस्था करनी पड़ती है, 2000-2500 उसमें लगता है। खाने पीने की व्यवस्था करनी पड़ती, 3000 उसमें लगता है। 5,500 रुपये महीना खर्चा हो तो 6000 मान लो। अब वहाँ घर में बैठे कम से कम 6000 तो बचेगा। चीज़ वही मिल रही है, ये रिकॉर्डेड वीडियोस मिल रहे हैं, और क्या चाहिए भाई। हमारी जितनी भी क्लासेस होंगी अब वो सारी टोटली रिकॉर्ड होंगी। अब हम कुछ दिनों बाद, 1-2 महीने बाद यहाँ पर ये मालूम है होगा आपको, ये तो टूट जाएगा, बड़ा हॉल बनेगा, फिर यहाँ पर हम वाईफाई लगवा देंगे यहीं पर ही। फिर जिस दौरान हम पढ़ा रहे होंगे उसी दौरान जो है जो भी बच्चे बाहर से वो भी देख सकेंगे और वीडियो हमारा रिकॉर्ड भी हो जाएगा। ये हम सुविधा करेंगे बच्चों के लिए। बोर्ड ये वाला चेंज हो गई कि यहाँ पे बोर्ड लगेगा, ये ऊपर जाएगा बोर्ड, नीचे स्टेज लगेगा, ऐसे हवा में उड़ के नहीं पढ़ाएंगे, ठीक है। बीच में स्टेज लगेगा, ऊपर रहेगा, थोड़ा बच्चों को बहुत अच्छा दिखेगा। सारी व्यवस्थाएं होने वाली हैं धीरे धीरे। देखिए इस क्वेश्चन को अगर हम देखेंगे, देखो बेटा कैसे हुआ। देखो इधर हम मतलब आप लोगों को विश्वास दिलाना चाहते हैं, ऑनलाइन से भी बहुत फ़ायदा है। कुछ ऑनलाइन में जो ये आपने कलेक्ट किया है नोट्स, जो ये कलेक्शन हो चुका है आपका, ये बहुत ही गजब का कलेक्शन है जो आपकी कॉपी में कलेक्शन हो गया है। और जो ऑनलाइन चलेगा वो भी बहुत बढ़िया है। वो समझो आपका एक रिवीजन हो जाएगा सब, जो ये पढ़ लिया हाँ सर ठीक है ठीक, वो चीज़ एक रिवीजन के तौर पे आ जाएगी। तो इससे कोई नहीं रोक सकता, तुम्हें 100 के करीब आने से कोई नहीं रोक सकता। 100 को भी छू सकते हो आप, आसान है सब। हमारे बड़े बड़े क्वेश्चन तो कर ही लोगे, बच्चे एक तो हो ही जाता थ्योरी में, 2-2 भी हो जाता है, 5-5 वाले 8-8 वाले सब कवर कर लिए हमने, बस हो गया कंप्लीट। अच्छे से लिखोगे पूरा आ जाएगा 100। देखो ये वाला क्वेश्चन है, हर बार बताते हैं बेटा, हर बार हम 12 क्वेश्चन डेफिनेट के लगभग ऐसे बताएंगे। कोई भी सेट दे लड़का, उस सेट में वो फंसना है सब। देखिएगा कैसे होगा, इसको सॉल्व कैसे कर, लेट कर लिया, इसको मान लिया, कोई नहीं करेगा इस क्वेश्चन को, इसे हमें सॉल्व करने दीजिए। I = 0 से π/4 log 1 + 10x dx। फर्स्ट क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। बाई प्रॉपर्टी x की जगह क्या रखेंगे, दोनों का जोड़ -x, यही तो होता है। हर प्रॉपर्टी का जो शुरुआत होगा वो इसी से करना है, आई मानना है। अब क्या करेंगे, 0 से π/4 log 1 + x की जगह कितना रखेंगे, π/4 - x और dx। दूसरी क्वेश्चन कहते हैं जोड़ना चालू कर दें, नहीं अभी और सिंप्लीफाई करो। क्या होगा, I = 0 से π/4 log 1 + 10a - b का क्या फॉर्मूला होता है, 10a - b = होता है 10a - 10b डिवाइडेड बाई 1 + 10a × 10b, ये तो होता है बेटा। तो यहाँ पर इस फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे, 10 π/4 माइनस का 10x 1 + 10 π/4 10x dx। I = 0 से π/4 log 1 + 1 - 10x 1 + 10x। समझ में आया कैसे हुआ। ये कितना रख देंगे, क्यों भाई 1 क्यों रख दिया, क्योंकि 10 π/4 का मतलब होता है 45 डिग्री,
और 45 डिग्री का मान सभी जानते हैं, tan 45 डिग्री 1 होता है। तो ये होगा 1 इंटू 10x, 10x हो गया। यहाँ पे I इज इक्वल टू 0 से π/4 log एलसीएम लोगे कितना होगा 1 प्लस 10x प्लस का 1 माइनस 10x dx, 10x प्लस 10x कैंसिल, I इज इक्वल टू 0 से π/4 log 1 में 1 को ऐड करोगे 2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 10x dx। आ गई बात समझ में? बोलो। अब एक काम करेंगे log m/n, अभी और सिंप्लीफाई करेंगे। क्या होता है log m माइनस log n होता है, log m माइनस log n होता है। बोलो। इसको क्या लिखेंगे log 2 माइनस log 0 से π/2 π/4 0 से π/4। ये हमारी क्या हो गई बताओ? सेकंड इक्वेशन। ये क्या हो गई हमारी? सेकंड इक्वेशन हो गई। 0 से π/4 log 1 प्लस 10x log 2 माइनस log 1 प्लस 10x ऐसे लिख दिया। अब दोनों इक्वेशन को आप ऐड कर दें। पहले यहां तक नोट करो जल्दी से, फटाफट। देखिए देखो कैसे करोगे, देखो रब करे बेटा। चलो अब देखिए क्या करेंगे, यहां पर लिख देंगे इक्वेशन फर्स्ट प्लस इक्वेशन सेकंड। दोनों इक्वेशन को जब ऐड करोगे कितना होगा? लेफ्ट साइड ऐड होगा। अच्छा बताइए, राइट साइड में ये वाला पार्ट कट जाएगा। क्यों कट जाएगा? वो पॉजिटिव है, वो जोड़ोगे दोनों इक्वल जैसी चीज है और अपोजिट साइन में कट जाएगी। तो क्या बचा? केवल 0 से π/4 log 2 dx। I में I को ऐड करो 2i, कांस्टेंट log 2 बाहर आएगा 1 dx। अब क्या होगा इसके बाद? टू आई इज इक्वल टू log 2 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा? x लिमिट 0 से π/4 2i बराबर log 2 अपर लिमिट रखो π/4 माइनस लोअर लिमिट 0 2i बराबर π/4 log 2 i बराबर π/8 log 2। हो गया कि नहीं हो गया बताइए? सिद्ध हो गया बेटा? इसको आई मान लिया और दोनों इक्वेशन को ऐड कर दिया और उसके बाद आप देख सकते हो कितना आसान, और हो तो गया सिद्ध। π/8 log 2 आया समझ? कोई मुश्किल था? कितना आसान। तो ये बहुत आसानी से हो जाएगा। ऐसे ही आपको ऑनलाइन भी फायदा होगा। लिखिए आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे, जीरो से π/2 10x डिवाइडेड बाई 10x π/4। जल्दी सिद्ध करो।